अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं गाकुज में मौजूद हूँ। आज हमारे साथ डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट साहब मौजूद है। चूँकि इसके दौर में गिलगित चतराल रोड का जो मेगा प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे से इस अहम मनसूबे पर तामीरात का जो सिलसिला है, जो काम का जो सिलसिला है वो काफ़ी स्लो जा रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि क्या इसमें बजट की कमी है या शुक्रिया। कोई वजह है। गीज़र गिलगित चतराल रोड पे काम तो हो रहा है। एक तो वजह सर्दियाँ थी, सर्दियों की वजह से वो ऐसा काम नहीं हो सकता है जो गर्मियों में जिस स्पीड के साथ होता है। फिर रमज़ान आया, रमज़ान में भी आपको पता है उस पेश के साथ काम नहीं हो सकता है। एक वजह जो फंड्स की आप बात कर रहे हैं वो भी एक वजह ज़रूर थी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से सपोर्ट किया जाना चाहिए था इस प्रोजेक्ट को, पीडीएम की गवर्नमेंट आने के बाद कुछ कट्स ज़रूर लगे थे, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन एनएचए के साथ और कॉन्ट्रैक्टर के साथ मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। रिसेंटली हमारी मीटिंग हो गई है। इंशाल्लाह अभी ईद के बाद यही कमिटमेंट है कि इस काम को तेज़ किया जाएगा। 3 पैकेजेस हैं, तो आखिरी जो पैकेज है उस पर सर्दी की वजह से काम रुक गया था। अभी दोबारा काम शुरू हो रहा है, अभी बल्कि आज शायद किया होगा काम शुरू दोबारा। का गिलगित गाखुश वाले सेक्शन में अभी आप अगले दिनों में आप देखेंगे और तेज़ी आएगी काम में। कॉन्ट्रैक्टर मुझे बता रहे थे कि ब्लास्टिंग का काम भी अभी शुरू होगा। मशीनरी वैसे भी इनके पास ज़्यादा है, इक्विपमेंट पहुंच चुका है, तो उनको भी यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो होपफुली आने वाले दिनों में आप बहुत तेज़ी देखेंगे इस काम में। सब बेस बन रहा है जहाँ से काम शुरू हुआ था, ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर ना हो, और होपफुली इस सीज़न में इतना काम हो जाएगा जिससे बात जो ट्रैफिक रुकती है, दिन में 2-3 मरतबा गाड़ियाँ छोड़ते हैं, तो वो मसला भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पूरी तेज़ी के साथ ईद के इंतज़ार में थे, तो अभी इंशाल्लाह काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू होगा दोबारा। कंपनसेशन का जो मसला चल रहा है काफ़ी अरसे से, कहीं दफ़ा बल्कि आपके साथ यहाँ के जो मुतासरीन हैं उनकी मीटिंगें भी हो गई, लेकिन अभी तक उनको कंपनसेशन भी नहीं मिला और जो आबादी है वहाँ पर भी काम नहीं हो रहा है। तो इसकी क्या है वजह? कंपनसेशन की एक अमाउंट तो ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुकी है कलेक्टर के अकाउंट में। इस पे थोड़ा वक्त लगता है। लैंड एक्विजिशन का एक पूरा कानूनी प्रोसेस है, वो उस पर काम हो रहा है। लैंड एक्विजिशन के दौरान हमारे लोगों ने एतराज़ किया कि ज़मीनों के मुआवजे बहुत कम हैं गीज़र में, तो डिमांड उनकी जायज़ थी, तो उस पर हमने काम किया है। रेट्स रिवाइज हो चुके हैं, अभी नोटिफाई होना बाकी। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द नए रेट्स हम नोटिफाई कर रहे हैं। वो मसला भी इंशाल्लाह इसमें दिन ही लगेंगे, महीने नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में गीज़र में तो बिजली का कोई फिलहाल इशू नहीं आ रहा है, तकरीबन लोड शेडिंग भी ख़त्म हो गई है। तो करीब आबादी जब बढ़ती है तो लोड शेडिंग का ये सिलसिला भी शुरू होगा। 2 अहम मनसूबे हैं, एक तो फंडर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा गलोदास। तो आपने कभी इस मनसूबों के हवाले से कोई सोचा है कि ये मनसूबे भी इनके लिए भी कोई फंड्स रिलीज़ होता कि ये मनसूबे भी बढ़ी काम? मैंने इस पर काफ़ी कोशिश की थी। हमारी फर्स्ट एडीपी आप जो समझे कि जो पीएसडीपी के प्रोजेक्ट्स प्लान हो रहे थे इस्लामाबाद में, तो खान साहब ने हमें पैकेज दिया था 370 अरब रुपए का, जिसमें रोड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स थे, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे और लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट्स थे। तो उस दौरान एक तो गिलगित चतराल रोड का बड़ा प्रोजेक्ट था 50 अरब का। पहली हमारी तरजीह ये थी कि ये रोड पीएसडीपी में रिफ्लेक्ट हो और उसके बाद इस पे काम शुरू हो जाए, तो पूरी तवज्जो इस पे दी। और साथ साथ मैंने फंडर और गलोदास पावर हाउस पे भी मैंने काम ज़रूर किया था, लेकिन मैं इंक्लूड नहीं करवा सका, क्योंकि ऑलरेडी 50 अरब का प्रोजेक्ट ले चुका था मैं। पिछले साल उस पर अच्छा खासा वर्क मैं कर चुका था, और लेकिन बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट चली गई, तो उस तरह का ताल्लुक़ हमारा वफाक के साथ अभी रहा नहीं। उसके बावजूद मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू और जो कुछ मेरे लिंक्स हैं इस्लामाबाद में डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनके ज़रिए मैं अब भी कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि आपकी बात दुरुस्त है, आने वाले दिनों में और ख़ास तौर पे जब ये रोड कनेक्ट होगा शंदूर के साथ,
तो उसके बाद कम से कम 20-30 मेगावाट तो सिर्फ फंड तहसील के लिए चाहिए होगी बिजली, और इधर भी लाजमन कराइजिस तो आने हैं। तो आपकी बात दुरुस्त है। अभी मेरी प्रायोरिटी इस रोड के बाद, हल के बाद यही है कि हमें एनर्जी का एक मेगा प्रोजेक्ट ले लूँ गीज़र के लिए। मेरी कोशिश है, आप दुआ कर लें। वफाक में जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह का सलूक हो रहा है हमारे साथ, फिर भी मैं होपफुल हूँ कि इंशाअल्लाह हालात अगर स्टेबल हो गए वफाक में, तो एनर्जी का एक प्रोजेक्ट मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं अपने टेन्योर में कोलोदास या फंडर पावर प्रोजेक्ट PSDP में रिफ्लेक्ट करवा के उस पर भी काम शुरू करा सकूँ। अच्छा, बेरोज़गारी बिल्कुल आम हो गई है। आपको पता है कि सरकारी मुलाजमतें तो मिल नहीं रही है, तो इस हवाले से कोई इक़दाम उठाया है कि यहाँ के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये अपने पाँव पे खड़े हो सके, खुद ही अपने लिए रोज़गार कमा सके? तो इस सिलसिले में कोई इक़दाम? बिल्कुल, आपने दुरुस्त सवाल पूछा है। एक तो लोगों का माइंड सेट इधर ये बना हुआ है कि जी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मुलाजमतें हम हैं, तो कैसे देंगे? एक ग्रेड 1 भर्ती होता है, या तो फोर्थ होता है, या 60 साल का होता है, तो पोस्ट खाली होती है। साल 2 साल में कहीं जाके 10-15 पोस्टें क्रिएट हो जाती हैं। उस दौरान हज़ारों में लोग बेरोज़गार निकलते हैं, डिग्रियां लेके बेरोज़गार फिर रहे होते हैं। तो हमने करना ये है कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कनेक्ट कर रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि एक तो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। अगर ये गिलगित शंदूर एक्सप्रेस वे है, ये कनेक्टिविटी हो गई, अगर ये लिंक हो जाता है कि उसके साथ चकदरा सवात मोटरवे के बाद, उसके बाद तो फिर इस इलाके के अंदर जो जिस तरह की तब्दीली आ रही है, अब आप अपर गीज़र जाएंगे तो अभी से ही रोज़गार शुरू हुआ वहाँ पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे शुरू हो गई है, लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक तो वो है। सेकेंडली ये है कि हम अभी रन कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये भी मेरा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, क्योंकि हर एक को तुम्हें गवर्नमेंट में नौकरी तो नहीं दे सकता, तो हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, तो ये हम कर रहे हैं। अभी होपफुली अगले महीने में हम इसको रन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को, ताकि हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो वहाँ जाके उस सेंटर के साथ, पार्क के साथ लिंक हो जाए। उनको हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक्सेस दे रहे हैं, ताकि इधर बैठ के वो रोज़गार कमा सके। उसके साथ ख़वातीन के लिए एक स्टेट अपार्ट सेंटर मैंने 4 करोड़ की ADP में मैंने सेंटर रखा था, उसको हम अगले 10-12 दिनों में उसको रन कर रहे हैं। उसके अंदर भी कुकिंग की ट्रेनिंग होगी, नेटिंग वगैरह की ट्रेनिंग होगी, हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से जितनी भी ट्रेनिंग्स होनी हैं। अच्छा, उसके बाद फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग होनी है। तो ये सारे अब प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे। इक्विपमेंट परचेस हो चुका है, उसको रन कर रहे हैं, ताकि हमारी ख़वातीन आके ट्रेन हो जाए। फिर उनको हमने मार्केट के साथ लिंक करना है। IT का पूरा डिपार्टमेंट हमने उनके साथ अटैच किया है, ताकि वो मार्केटिंग में उनकी मदद कर सके। तो घर बैठ के हमारी ख़वातीन एक तो ट्रेन हो जाए, फिर वैल्यू एडिशन पे हम काम कर रहे हैं, फिर उनको मार्केट दे रहे हैं, घर बैठ के वो अपना प्रोडक्ट सेल कर सके। ये 2 जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, ये अगले महीने हम रन कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इससे सैकड़ों हज़ारों जो ख़वातीन, मर्द, पढ़े लिखे लोग, जो बेरोज़गार हैं, अनपढ़ लोग, जिनको हुनर नहीं आती, उनको हुनर सिखा के उनको इंशाअल्लाह सैकड़ों हज़ारों ख़ानदानों को उम्मीद ये है कि रोज़गार के साथ ये 2 सेंटर्स लिंक करेंगे।